आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। दिन भर की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आज बात होगी। सदन में प्रियंका गांधी ने कर दी मोदी सेना की बोलती बंद। मल्लिकार्जुन खड़गे ने धनखड़ को जमकर सुनाया। चिराग पासवान 2025 में 2020 जैसा ही करेंगे खेला। सदन में अखिलेश यादव ने अग्निवीर पर सरकार को घेरा। महाराष्ट्र में अजित पवार गुट ने वित्त मंत्रालय पर ठोका दावा। इन सभी खबरों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। लोकसभा में गरजी प्रियंका गांधी, पीएम मोदी पर जमकर कसा तंज। कहा ये नतीजे न आते तो बदल देते संविधान। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जगदीप धनखड़ पर कसा तंज। कहा आप मेरा अपमान कर रहे हैं तो मैं आपका सम्मान कैसे कर सकता हूं। लोकसभा में संविधान पर चर्चा के बीच अखिलेश यादव ने किया पीडीए का जिक्र। कहा हमें विविधता में एकता पर गर्व है। महाराष्ट्र में अजित पवार गुट ने वित्त मंत्रालय पर ठोका दावा। कहा अगर नहीं मिला तो महायुति में रहने का कोई मतलब नहीं। शरद पवार को लेकर संजय राउत का चौंकाने वाला दावा। कहा शरद पवार की विचारधारा बीजेपी और आरएसएस से मेल नहीं खाती। शरद पवार और हम लोग साथ हैं। सांसद प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को लोकसभा में अपना पहला भाषण दिया। संसद में संविधान पर चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पे जमकर हमला बोला। प्रियंका ने संभल से संविधान और उन्नाव से मणिपुर तक का जिक्र करके सरकार को आईना दिखाया। केरल की वायनाड लोकसभा सीट से उपचुनाव जीतकर आई सांसद प्रियंका गांधी ने लोकसभा में अपना पहला भाषण दिया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि आजादी की लड़ाई से एक आवाज उभरी। वो साहस की आवाज थी, हमारी आजादी की आवाज थी। उसी की गूंज से हमारे संविधान को लिखा गया और बनाया गया। ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलाना आजाद और जवाहरलाल नेहरू और उस समय के तमाम नेताओं ने संविधान को बनाने में सालों जुटे रहे। हमारा संविधान इंसाफ, अभिव्यक्ति और आकांक्षा की वो ज्योति है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती है। संविधान ने देश के हर व्यक्ति को शक्ति और उसे न्याय का अधिकार दिया। इस संविधान ने हर किसी को अधिकार दिया कि वो सरकार बना भी सकता है और बदल भी सकता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जगदीप धनखड़ पे पलटवार करते हुए कांग्रेस नेताओं का अपमान करने और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को विपक्ष पर निशाना साधने के लिए बढ़ावा देने का आरोप लगाया। राज्यसभा में सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हंगामा जारी रहा और इस सदन में विपक्ष के नेता जगदीप धनखड़ और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी नोक-झोंक हुई। आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जगदीप धनखड़ पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेताओं का अपमान करने और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को विपक्ष पर निशाना साधने के लिए बढ़ावा देने का आरोप लगाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर आप किसान के बेटे हैं तो मैं भी मजदूर का बेटा हूं। उन्होंने कहा कि मैंने आपसे ज्यादा चुनौतियों का सामना किया है। हम यहाँ पर आपकी तारीफ सुनने के लिए नहीं आए हैं। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि सभापति विपक्ष के मुकाबले सत्ता पक्ष के सांसदों को ज्यादा समय दे रहे हैं। एक समय तो ऐसा आ गया जब खड़गे ने कहा कि आप मेरा अपमान कर रहे हैं तो मैं आपका सम्मान कैसे कर सकता हूं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान अपनी बात रखी। समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश स्थित कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चर्चा में हिस्सा लिया। इस दौरान अखिलेश ने कहा कि संविधान निर्माताओं को मेरा नमन और इसी वजह से देश एकजुट है। लोकसभा में अखिलेश ने अपने सियासी समीकरण पीडीए का जिक्र करते हुए कहा कि हमें विविधता में एकता पर गर्व है। हमारे जैसे लोग और कमजोर लोग और खासकर पीडीए के लोगों के लिए संविधान जन्म मरण का विषय है। सभा चीफ ने कहा कि यह संविधान वंचित लोगों को अधिकार दिलाने के लिए है। संविधान देश की प्राणवायु है। संविधान की प्रस्तावना संविधान का निचोड़ है। वन नेशन वन इलेक्शन पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि मोदी सरकार ये अपने स्वार्थ के लिए कर रही है। ये सरकार जम्मू कश्मीर और बीएमसी का चुनाव नहीं करा पाती। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने केंद्र में मंत्री बनने को लेकर एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अजीत पवार की पार्टी के पास अभी सुनील तटकरे के रूप में सिर्फ एक सांसद है। मंत्री बनने के लिए 6 सांसद चाहिए, इसलिए ये सारा कवायद प्रफुल्ल पटेल कर रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि शरद पवार ने मेहनत करके सांसदों को जिताया है। ये सरकार तोड़ने में लगी है। प्रफुल्ल पटेल तोड़कर मंत्री बनना चाहते हैं। शरद पवार की विचारधारा बीजेपी और आरएसएस से मेल नहीं खाती। शरद पवार और हम लोग साथ हैं। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि लोकसभा में महत्वपूर्ण मुद्दों की उपेक्षा हो रही है और अन्य मुद्दों पर चर्चा चल रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का जिक्र कर उन्होंने नाराजगी जताई है।
महाराष्ट्र में शिवसेना यूपीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने लोकसभा सत्र का जिक्र कर कहा कि संसद में महत्वपूर्ण विषयों को दूर रखकर दूसरे मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है। ये पूरा देश देख रहा है। वहीं बांग्लादेश हिंसा का जिक्र करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। वहां इस्कॉन मंदिर जला दिया गया, फिर भी हम चुप हैं। विश्व गुरु पीएम मोदी चुप हैं। उनसे मेरी विनती है, उन्होंने एक फोन कर यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवा दिया था, तो इस पर भी थोड़ा ध्यान दे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, ये उनके ध्यान में नहीं आ रहा। इसी तरह मणिपुर का हाल पर उनका ध्यान नहीं है। मेरी विनती है कि संसद में इस मुद्दे पर चर्चा करें। आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सरकार दलितों के साथ भेदभाव कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, सामाजिक व्यवस्था में कैसे दलितों को कुचला जाता है, आज उन्होंने दिखा दिया। संजय सिंह ने मंदिर के उद्घाटन में राष्ट्रपति को न बुलाए जाने का जिक्र भी किया। साथ ही उन्होंने कहा कि दलित और मजदूर के बेटे विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बीजेपी के नेताओं ने सदन में बोलने नहीं दिया और उन्हें गालियां दी, उनका अपमान किया। ये पूरे विपक्ष का अपमान है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अमर्त्य सेना हो गए हैं, जो जीडीपी में 1.5% की वृद्धि करा देंगे। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर कहा, 4 हफ्ते का समय बहुत है। मैं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं। हमें पूरी उम्मीद है कि देश के संविधान, लोकतंत्र और देश की एकता अखंडता को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपने इसी ऑब्जर्वेशन को फैसले में बदलेगा। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अमर्त्य सेन हो गए हैं, जो जीडीपी में 1.5% की वृद्धि करा देंगे। रामनाथ कोविंद जी, कम से कम बोलने से पहले सोचिए कि देश की तरक्की लोकतंत्र के साथ है। देश में वोट का अधिकार सबको है और उसे वोट से सत्ता बदलती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी सहित पूरा इंडिया गठबंधन सड़क से लेकर संसद तक इसका विरोध करेगा। दिल्ली के सीएम आतिशी ने बताया कि महिला सम्मान योजना स्त्रियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आम आदमी पार्टी की सरकार का अहम मिशन है। उन्होंने बताया कि अरविंद केजरीवाल के जेल से जाने से इसे लागू करने में देरी हुई है। इसी के साथ उन्होंने साफ कहा कि किन महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने महिला सम्मान योजना को लेकर कहा कि आम आदमी पार्टी जो वादा करती है उसे पूरा करके दिखाती है। सीएम आतिशी ने कहा कि इस साल बजट में दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने वादा किया था कि महिलाओं को 1,000 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। हमारी सरकार इस वादे को भी पूरा करने जा रही है। कल गुरुवार को इसे नोटिफाई कर दिया गया। सीएम ने कहा कि ज्यादातर महिलाओं को पैसों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन दिल्ली सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की स्कीम पर काम कर रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुवार को इस स्कीम को नोटिफाई कर दिया गया है। हमें उम्मीद है कि आने वाले सप्ताह में रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया है कि चुनाव के बाद सभी महिलाओं को 2,100 रुपए मिलेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।